वेलकम बच्चों। हमारे पास है एक्सरसाइज 1.3, उसमें हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड चल रहा है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और उसमें हमारे पास है ये क्वेश्चन। तो चलो इसका हम आंसर देखते हैं। तो सबसे पहले आपको मालूम है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको y ले लेते हैं। सो लेट क्या बोलेंगे, लेट log ऑफ x टू द पावर x माइनस cos x टू द पावर cot x। ठीक है। अब बच्चों इसके पहले मैंने जैसे कि आपको बताया है, क्या चीज़ है वो, कि यहाँ पर लॉग ऑफ कोई नंबर होता या फिर एक आधा वेरिएबल, उसका कोई अगर लॉग होता तो नंबर होता, लॉग होता तो भी चल जाता। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे लॉग एक्स है मतलब फंक्शन, और फंक्शन का पावर वेरिएबल है, एक तरह से फंक्शन का पावर फंक्शन है। इसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं हमारी लॉगरिथमिक मेथड। यहाँ पर भी देखो यहाँ पर हमारे पास cos x है, और cos x का पावर क्या है, cot x। दोनों भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और एक दूसरे को पावर में आ चुके हैं। तो जब भी कोई फंक्शन या फिर वेरिएबल पावर पे अगर आ जाए तो हमारे पास यूज करने के लिए है लॉगरिथमिक मेथड। तो चलो, लेकिन कैसा है कि यहाँ पर भी हमारे पास लगाना पड़ेगा यहाँ पर भी। अच्छा, अगर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन डिवीजन होता ना तो एक साथ लॉग लगता, लेकिन अब यहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन है, और एडिशन सब्ट्रैक्शन में हमारे पास क्या नहीं है, लॉग के नियम नहीं है। तो हम इसको अलग लेंगे और इसको अलग लेंगे। तो सबसे पहले एक काम कर लेते, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको पुट करते हैं। सो पुट क्या बोलेंगे कि समझो u इज इक्वल टू लॉग एक्स एंड इट्स पावर x, एंड हियर इट इज v इज इक्वल टू cos x एंड इट्स पावर cot x। तो ये लगा देते, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू दिस विल बी u माइनस दिस विल बी v। ठीक है। अब इसको क्या करो, डिफरेंशिएट करो। सो यू विल गेट दिस, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर क्या होगा, इट विल बी dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू du बाई डी एक्स माइनस dv बाई डी एक्स। यू नो व्हाट, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि हमको तो सिर्फ dy बाई डी एक्स चाहिए, ये du बाई डी एक्स dv बाई डी एक्स नहीं चाहिए। वी हैव टू फाइंड दिस du बाई डी एक्स एंड dv बाई डी एक्स सेपरेटली। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक हियर u। नाउ क्या हो जाएगा, u इज इक्वल टू इट इज log एंड इट्स पावर x। अब देखो पावर में कौन आया, वेरिएबल। देखो वेरिएबल का पावर वेरिएबल, या फिर फंक्शन का पावर फंक्शन, या फिर फंक्शन का पावर वेरिएबल, या फिर वेरिएबल का पावर फंक्शन, ऐसा आता है तो हमारे लॉगरिथमिक मेथड माइंड में फिट कर लो बिल्कुल। तो चलो फट से टाइम गंवाने के एवज में लगाते यहाँ पर टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है। तो ये ध्यान दो, तो जैसे हमारे पास में है, इधर में क्या हो जाएगा, लॉग के लिए क्या होगा, लॉग u इज इक्वल टू, ये पावर सामने आ जाएगा तो x इंटू क्या होगा, लॉग ऑफ फिर से लॉग x। अब बोलेंगे ये ऐसा कैसा, जैसे a टू द पावर x होता। ठीक है। तो लॉग जब लगाते तो क्या होता, सामने x आता और यहाँ पे क्या होता, लॉग a। लेकिन यहाँ पर जो a है, a खुद क्या है, देखो यहाँ पर ये a खुद हमारा लॉग है, तो a के जगह पे फिर से क्या आएगा, लॉग वाला। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं, अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे log है तो log का डेरिवेटिव 1/u होगा, लेकिन क्योंकि ये x नहीं है, हम x से डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना, x नहीं है तो इसका फिर से डेरिवेटिव, सो दैट विल बी du बाय dx। नाउ हियर इट इज, दिस विल बी द x एंड सेकंड वन इज log। ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे दो फंक्शन है, एक लॉगरिथमिक और खुद x है, मतलब अलजेब्रिक फंक्शन। तो दो फंक्शन का प्रोडक्ट अगर है तो हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। सो नाउ फर्स्ट मीन्स x, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड मीन्स log ऑफ x प्लस सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट मीन्स सेकंड क्या है, log ऑफ x इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट मीन x। ठीक है, ये हमारे पास ऑलरेडी है। चलो सॉलिड, यहाँ पे क्या होगा, इट विल बी 1/u, इट इज du बाई डी एक्स इज इक्वल टू, दिस इज x इंटू, देखो अब सिर्फ यहाँ की बात कर रहा हूँ मैं, log का डेरिवेटिव क्या है, 1/x। सो आई राइट हियर 1/x, लेकिन x के जगह पे क्या है, log x है, सो दैट विल बी अगेन टेकन एज इंटू डेरिवेटिव। हम इसका फिर से क्या करेंगे, डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है, क्योंकि वो x नहीं था। अब यहाँ पर क्या है, log ऑफ x तो है, और यहाँ पे x का डेरिवेटिव 1। ठीक है। चलो अब ये u को भी भेज दो, यानी x स्टेप हमारी बच जाएगी। सो du बाई डी एक्स इज इक्वल टू, दैट विल बी u इन द ब्रैकेट। अब देखो यहाँ पर x है, थोड़ा साथ में लिखते हैं इसको, x अपॉन log x लिख सकते हैं, क्योंकि x बन जाए x। ठीक है। अब यहाँ पे log x का डेरिवेटिव 1/x
प्लस, अब इसको आप 1 से मल्टीप्लाई कर भी देंगे तो क्या मिलने वाला मेरे भाई, यही तो होगा ना ऐसा, ठीक। चलो अब यहाँ पर देखो ये du/dx है इज इक्वल टू ये u, तो u ये देखो u है हमारे पास, इट इज़ log x एंड इट्स पावर x। अच्छा ब्रैकेट में चलाते हैं, देखो ये x और ये x तो कैंसिल हो जाएगा, अब बचा 1 सा ये सब, यानी क्या होगा 1/log x प्लस यहाँ पर वैसा ही रहने दो log ऑफ x होगा। सो ये यहाँ पे थोड़ा आप बड़ा ब्रैकेट ले सकते हो, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा ना। अब सॉल्व करने का कुछ खास मतलब नहीं है, सो गिव द हेडिंग एज सेकंड इक्वेशन, ठीक। चलो अब ये फर्स्ट हो गया, तो du/dx वी गॉट दैट, लेकिन अभी क्या है, वी टू फाइंड दिस dv/dx ना, ठीक है। सो v लेना पड़ेगा। आल्सो हमारे पास क्या है, वी आर टेकन एक्चुअली v इज इक्वल टू कॉस एंड इट्स पावर cot x, सो v इज इक्वल टू cos x एंड इट्स पावर cot x। again see here there is the power of actually this power is a function, trigonometric function ऑफ अगेन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, यानी पावर में भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, बेस में भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, यानी सिंपल क्या है, यानी फंक्शन का फंक्शन है, फंक्शन का पावर क्या है, फंक्शन, ठीक है। सो यहाँ पर क्या करना है आपको, लॉग वाली मेथड। सो अगेन टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, क्या बोलेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, सो दिस विल बी log ऑफ v is equal to this power will come to the at the place of coefficient, यानी cot x into log of it is cos x हो जाएगा। ये आपके पास आया है, हमारे पास ये है, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पर आई टेक द डिफरेंशिएशन हियर, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, सो log डेरिवेटिव ऑफ log इट विल बी 1/v इंटू dv/dx, ठीक है। अब यहाँ पे दिस इज द फर्स्ट फंक्शन, दिस इज सेकंड फंक्शन, सो वी अप्लाई हियर द प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट मीन cot x इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड मीन्स d/dx log ऑफ इट इज cos x प्लस सेकंड मीन्स log of cos x इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट एंड दैट इज योर cot x. Now check it, this is your 1/v, it is dv/dx is equal to, now check this, it is cot x, now derivative of log is 1/x, x means what here, cos x, and again derivative of cos x, ठीक है, क्योंकि cos x is at the place of x, इसलिए उसका डबल डेरिवेटिव, प्लस अब ये तो एज इट इज है log of cos of x, नाउ चेक इट, डेरिवेटिव ऑफ cot x, cot का डेरिवेटिव क्या है, चलो फट से बताओ, इट इज माइनस कोसेक स्क्वेयर एक्स, क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक स्क्वेयर एक्स। अब यहाँ पे ये स्टार्टिंग में हुए, ये हमारे स्टार्टिंग के फार्मूले, बेसिक फार्मूले, अब डेरिवेटिव बहुत दिनों से चल रहा और भी आगे चलने वाला है ये, लेकिन आपको ये पूरा का पूरा अभी कब समझेगा, जब आपका पूरा बेसिक स्टार्टिंग से तैयार होगा। इसलिए मेरी विनती है आप सभी से, डे फर्स्ट से जो भी पढ़ाया अभी तक उसको पूरा माइंड में फिट करके रखो, ठीक है। नाउ चेक करो, तो एक काम करते हैं, वी को भेज देते, यानी क्या होगा, dv/dx इज इक्वल टू, ये v आ गया, ये बड़ा ब्रैकेट ले लिया, यहाँ पे चेक करो आप, यहाँ पर cot x है, ठीक है, अपॉन ये नीचे में क्या चला जाएगा, cos x इंटू, अब ये cos x है तो cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x है, यहाँ पर क्या होगा, माइनस साइन x, ठीक है, प्लस एंड माइनस, माइनस प्लस इट बिकम्स माइनस अगेन, एंड दिस इज योर log ऑफ cos x इंटू, ये cos है हमारे पास, इंटू कोसेक स्क्वेयर x हो जाएगा, ठीक है। नाउ चेक करो फिर से, इट इज़ dv/dx इज इक्वल टू, ये जो v है, अब चेक करो v क्या था हमारे पास, दैट इज cos x एंड इट्स पावर cot x। नाउ चेक इट अगेन, दिस इज योर, ये माइनस सामने आ जाएगा, ये cot x है हमारे पास में, तो cot x कैन बी रिटन एज 1/tan x, यू नो व्हाट, कर सकते हैं ना ऐसा, cot x को, इस cot x को क्या लिख सकते हैं, 1/, देखो ये माइनस सामने हुआ, ये जो cot x है, cot x कैन बी रिटन एज 1/tan x, नाउ दिस साइन एंड cos, साइन अपॉन cos अगेन गिव्स अस tan x, ठीक है। नाउ चेक, इट इज log ऑफ cos x, एक्चुअली मैं लिखने समय भूल जाता हूँ कि c लिखना होता है, cos x इंटू, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं कोसेक स्क्वेयर x हो जाएगा। चलो अब चेक करो, ये है dv/dx इज इक्वल टू, यहाँ पर cos x है, इट्स पावर cot x है,
अब यहाँ से देखो ये tan कट जाएगा, ठीक है। सो एक काम करते हैं, यहाँ पर मैं दोनों में से देखो माइनस है, आई टेक दैट माइनस एज कॉमन, ठीक है, एंड देयर रिमेन्स व्हाट, ये tan कट गया, देयर रिमेन्स 1, दिस विल बी प्लस log ऑफ cos x इंटू cosec स्क्वेयर x, ये ऐसा हो जाएगा। नाउ दिस इज योर इक्वेशन 3। अब देखो वी हैव फाउंड dv by ds एज वेल एज du by ds, ऑल दोज वैल्यूज वी हैव टू पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। du by ds और dv by ds की वैल्यूज हम कहाँ रखेंगे 1 में, यानी वी यूज द इक्वेशंस फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। सो राइट हियर फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, actually what we have to do, we have to put the values of dv by ds and du by ds here in equation first. So check that it is dy by dx is equal to dy by ds du by ds। अब देखो du by ds क्या है, ये है हमारे पास, सो बराबर लिखिए उसको, it is log of log x and its power x into क्या है वहाँ पर देखो, it is 1 upon log x plus check it log of log x, ठीक है, प्लस एक्चुअली इट इज माइनस हियर, राइट माइनस, देन यहाँ से देखो dv by dx चेक करो, ये माइनस है, तो यहाँ पर फिर से मैं क्या कर लेता हूँ, ये पूरा का पूरा माइनस में आने वाला है। सो मैं बड़ा ब्रैकेट ले लेता हूँ, यहाँ पर मुझे एक बड़ा ब्रैकेट लेना पड़ेगा, माइनस इसको चेक करो क्या है, cos x, ठीक है, उसका पावर है cot x, ठीक है, अंदर में ब्रैकेट है हमारे पास, ये है 1 प्लस वहाँ पर दिख रहा है मुझे log ऑफ log x इंटू हियर इट इज एक्चुअली log ऑफ cos x है, यहाँ पे क्या है हमारे पास log ऑफ cos x, और वहाँ पर दिख रहा है cosec स्क्वेयर x, ठीक है। तो यहाँ पैक करो, इसको यहाँ पैक करो, और फाइनल स्टेप में ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस, यानी यहाँ पर होगा dy by dx इज इक्वल टू, अब देखो आप log x है, उसका पावर x है, ब्रैकेट 1 बाय log x है प्लस log ऑफ, यहाँ पर देख रहे हो log ऑफ x है, अब प्लस में मैं इसको लिख देता हूँ क्या है cos x, उसका पावर cot x है, ठीक है। अब यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस log ऑफ cos x इंटू यहाँ पर होगा cosec स्क्वेयर x, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे पास है इसका कंप्लीट आंसर, ठीक है। सो आप इसको यहाँ पे चेक करो, एक आध स्टेप बाय मिस्टेक अगर मिस हो जाती है तो वीडियो को आगे पीछे कर समझ लो, और बाय मिस्टेक गड़बड़ी होती है तो प्लीज़ पेशेंस के साथ में आप उसको क्लियर करने की कोशिश भी क्या करो, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर मैं आज के दिन रुक जाता हूँ, कुछ थोड़ा सा हल्का सा 2 लाइन में इसको सुनिए आप कि 1-2 दिनों के बाद में हमारे वीडियोज़ प्राइवेट होने वाले हैं और उन्हीं को मिलने वाले हैं, यानी जिनको हम वो वीडियोस भेजने वाले। सो इस बारे में आपको ध्यान में रखना है कि जिनको हम लिंक भेजेंगे उन्हीं को ही वो वीडियोस मिलने वाले हैं, ठीक है। सो इसके बारे में थोड़ा सा आप माइंड में रखिए, ठीक है। सो बाकी का हम देखेंगे नेक्स्ट टाइम में। टिल देन बाय।